हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेजिलिटी इंडिया आईपीओ को। सेजिलिटी इंडिया आईपीओ की पहले दिन की समाप्ति के बाद डे वन की सब्सक्रिप्शन स्टेटस किस तरीके से कितनी हम लोगों को देखने को मिल रही है, और साथ साथ देखा जाए तो क्यूआईबी ने जिस तरीके से जैसे नंबर ऑफ टाइम्स इस कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन फिगर दिखाते हुए देखने को मिले और रिटेलर्स ने जो नंबर ऑफ टाइम्स इस कैटेगरी में सब्सक्राइब करते हुए देखने को मिले, उसके अकॉर्डिंग आने वाले समय में क्या कुछ आय की रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से कैसे इस कंपनी में यहाँ पे अप्लाई करने की प्लानिंग होनी चाहिए, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो के अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। सेजिलिटी इंडिया आईपीओ को देखते हैं तो सेजिलिटी इंडिया आईपीओ आज से आईपीओ ओपन हुई है 5 नवंबर। इस आईपीओ में पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। अब आने वाले समय भी इस आईपीओ में कल और परसों 2 दिन आपको अप्लाई करने के लिए समय रहने वाला है। यानी कि इस आईपीओ में देखा जाए तो यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए अभी भी 2 दिन और बचे हुए अप्लाई करने के लिए। तो पहले दिन किस तरीके से कितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई है और कल तक आप लोगों को क्यों और किस लिए वेट करना चाहिए, उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे तो इस कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ रखी गई है। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। प्राइस पेन की बात करते हैं तो कंपनी की कट ऑफ प्राइस 30 रुपीज़ रखा गया है। इसी 30 रुपीज़ पे यहाँ पे शेयर आपको एलोकेट होने वाली है। और इस अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई करते समय मिनिमम यहाँ पे देखा जाए तो 500 इक्विटी ऑफ शेयर इस आईपीओ में अप्लाई करते समय यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। वैसे इस कंपनी की इशू साइज की बात करें तो 2106 करोड़ की टोटल इशू साइज हम लोग को देखने को मिल रही है। पूरी तरीके से 2106 करोड़ की इशू साइज को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों को ऑफर फॉर सेल है। जो भी पैसा कंपनी मार्केट से रेज करी है वो कंपनी के पास न जाकर कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाने वाली है। ये पैसे यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाते हुए देखने को मिलेगी। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी की फेस वैल्यू यहाँ पे जो 10 रुपीज़ है, और यदि हम लोग बात करें कंपनी की कट ऑफ प्राइस जो अपर प्राइस में 30 रुपीज़ रखी गई, उसके लिए देखा जाए तो 2 रुपीज़ आपके लिए डिस्काउंट है। यदि आप इस कंपनी के एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे आपके लिए 2 रुपीज़ डिस्काउंट कट ऑफ प्राइस पर रखी गई, जिसके अकॉर्डिंग आपके लिए जो कट ऑफ प्राइस निकल कर आ रही है वो 28 रुपीज़ निकल कर आते हुए देखने को मिला है। वैसे इस कंपनी की लिस्टिंग बुक विल आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। पहले भी देखा जाए तो इस कंपनी की जो यहाँ पे शेयर हम लोगों को देखने को मिल रही थी लगभग 46 करोड़ इक्विटी ऑफ शेयर की बात कर 468 इक्विटी ऑफ शेयर यहाँ पे देखने को मिली, तो अभी भी यहाँ पे 468 इक्विटी ऑफ शेयर इस कंपनी में देखने को मिलने वाली है। पूरी तरीके से जो शेयर की डिस्ट्रीब्यूशन होते हुए देखने को मिली इस इशू साइज की यदि हम लोग बात करें तो लगभग 45% शेयर एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट किया जा चुका है। ऑलरेडी देखा जाए तो एंकर इन्वेस्टर को 31 करोड़ 51 लाख इक्विटी ऑफ शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिल चुकी है। टोटल इशू साइज की 45% शेयर आपको देखा जाए तो एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट किया गया है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आ रही है, क्योंकि आने वाले समय में सेलिंग प्रेशर यहाँ पे लगभग 30 दिन और 90 दिनों के बाद ही जनरली हम लोग को देखने को मिलने वाली है। क्यूआईबी कैटेगरी की बात करते हैं तो लगभग 30% 21 करोड़ इक्विटी ऑफ शेयर इनको एलोकेट करने के लिए रखा गया है। एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो लगभग 10 करोड़ 50 लाख इक्विटी ऑफ शेयर 15% टोटल इशू साइज की। इसमें यदि हम लोग बात करें तो बिग एचएनआई कैटेगरी के पास 10% शेयर जाएगी। 7 करोड़ इक्विटी ऑफ शेयर की बात करें हम लोग लगभग 10,000 यहाँ पे लोगों को इस आईपीओ में बिग एचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलेगी। वही यदि हम लोग बात करें स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो 5% यहाँ पे एलोकेशन होने वाली है। 3 करोड़ 50 लाख इक्विटी ऑफ शेयर यहाँ पे एलोकेट होते हुए देखने को मिलेगी। लगभग 5,000 लोगों को स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलेगी। और रिटेलर्स कैटेगरी में बात करें हम लोग तो यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है, और रिटेलर्स कैटेगरी में लगभग 10% ही शेयर एलोकेट करने के लिए रखा गया है। लगभग देखा जाए तो 7 करोड़ इक्विटी ऑफ शेयर रिटेलर्स कैटेगरी को एलोकेट होते हुए देखने को मिलेगी। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1,40,000 तक रिटेलर्स को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलने वाली है। एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए वो 19 लाख इक्विटी ऑफ शेयर ऑफर किया गया। पूरी इशू साइज की 0.27% एलोकेट होते हुए देखने को मिलेगी। इन सभी कैटेगरी को मिलाकर यदि हम लोग बात करें तो लगभग 70 करोड़ 21 लाख 99,262 इक्विटी ऑफ शेयर यहाँ पे ऑफर होते हुए देखने को मिली है। इतनी इक्विटी ऑफ शेयर प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को सेल करते हुए इस आईपीओ में देखने को आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसकी यदि हम लोग बात करते हैं तो 4 नवंबर यहाँ पे जो एंकर इन्वेस्टर के लिए विंडोज ओपन रखा गया था उसमें 31 करोड़ 51 लाख इक्विटी ऑफ शेयर ऑलरेडी एलोकेट होते हुए देखने को मिल चुके हैं। 945 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट किया जा चुका है, जिसकी जो लॉक इन पीरियड टाइम है उसकी यदि हम लोग बात करें तो 8 दिसंबर यहाँ पे 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 30 दिनों के बाद मिलेगी। और रेस्ट 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 90 दिनों के बाद यहाँ पे 6 फरवरी को यहाँ पे मिलने वाली है। वैसे आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसकी यदि हम लोग बात करते हैं तो 5 नवंबर इसकी आईपीओ की ओपनिंग डेट थी, वो यहाँ पे देखा जाए समाप्त हो चुकी है अप्लाई करने के लिए। अब देखा जाए तो इस आईपीओ में 7 नवंबर इस आईपीओ में लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। वैसे इस आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग करना है तो 6 नवंबर इसलिए इंतजार करना है, क्योंकि आज के डेट में यहाँ पे पूरी तरीके से यूएस इलेक्शन में जो वोटिंग होने वाली है उसकी कल तक यहाँ पे देखा जाए तो ओवरव्यू आते हुए देखने को मिल जाएगी। कौन से यहाँ पे प्रेसिडेंट आने वाले समय में बनते हुए देखने को मिलेगी यूएस इलेक्शन में। यदि ट्रंप की आने की चांस बनेगी तो आने वाले समय में जो
मार्केट में आज के डेट में तेज़ी देखने को मिली है, तेज़ी कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। वैसे देखा जाए तो इस कंपनी की अलॉटमेंट मिलने की चांस की बात करते हैं तो अलॉटमेंट आपको मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन 8 ऑफ नवंबर को मिलेगी। नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की इन्फॉर्मेशन 8 ऑफ नवंबर को ही दे दिए जाएँगे, नहीं मिलने पर पैसे रिफंड कर दिए जाएँगे और 11th ऑफ नवंबर को डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएँगे यदि आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो 12th ऑफ नवंबर को कंपनी बीएसई एनएसई दोनों जगह पर लिस्ट होगी। वैसे इस आईपीओ में मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट देखने को मिल रही है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,10,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यदि हम लोग बात करें बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए तो लगभग यहाँ पे 10,05,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। वैसे सेजिलिटी इंडिया आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो इस आईपीओ बात करें हम लोग यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर के बारे में बात करने की तो एंकर इन्वेस्टर को ऑलरेडी यहाँ पे देखा जाए तो 31 करोड़ 51 लाख इक्विटी ऑफिसर ऑफर किया गया तो 31 करोड़ 51 लाख 34,668 इक्विटी ऑफिसर 945 करोड़ तक की वैल्यू को एलोकेट ऑलरेडी किया जा चुका है। अभी तक यदि हम लोग क्यूआईबी कैटेगरी की बात करते हैं तो क्यूआईबी कैटेगरी में अभी तक इस आईपीओ में उतनी अच्छी रिस्पॉन्स या पॉजिटिव रिस्पॉन्स की बात करें तो मिलते हुए नहीं देखने को मिला है। अभी तक देखा जाए तो 21 करोड़ इक्विटी ऑफ शेयर के लिए लगभग 49,000 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी है। अमाउंट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग 14 लाख की यहाँ पे पोली क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से लगते हुए देखने को मिली, जो कि यदि हम लोग रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग बात करें तो बिल्कुल ही अच्छे रिस्पॉन्स पहले दिन के अकॉर्डिंग इस आईपीओ में देखने को नहीं मिल रही है। कल के डेट में पूरी तरीके से मार्केट की कंडीशन यूएस मार्केट की वोलेटिलिटी को देखकर 7 ऑफ नवंबर को पूरी तरीके से पिक्चर 12 बजे के आसपास क्लियर क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से होते हुए देखने को मिलेगी। उसके बारे में आप लोगों को इंपॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से अपडेट इस चैनल पर मिलते रहेंगे, सो जुड़िएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। वैसे देखा जाए एचएनआई कैटेगरी में देखा जाए तो 0.07 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। इस कैटेगरी में भी अच्छे रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिला है। 10 करोड़ 50 लाख इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 76 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगभग 22-23 करोड़ की यहाँ पे बोली लेने की वजह से आईपीओ एचएनआई कैटेगरी में 0.07 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी की बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन की तो 7 करोड़ इक्विटी ऑफ शेयर ऑफर किया गया है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 28 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी है। 8 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 0.04 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो लगभग 0.14 टाइम तक आईपीओ सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को दिखाते हुए देखने को मिला है। 3 करोड़ 50 लाख इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 48 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी, लगभग 14 करोड़ की बोली यहाँ पे लगते हुए देखने को मिल चुकी है। जनरली स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में रिटेलर्स कैटेगरी की तरफ से यहाँ पे बोली लगती है। सबसे ज़्यादा जो कैटेगरी नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब हुई और रिटेलर्स रही है लगभग यहाँ पर देखा जाए तो 0.1.08 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। 108% तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। लगभग 226 करोड़ की बोली रिटेलर्स कैटेगरी की तरफ से इस आईपीओ में आते हुए देखने को मिल चुकी है और इस आईपीओ में रिटेलर्स ओवरऑल ओवर सब्सक्राइब होने के पीछे की वजह है कि यहाँ पे पूरी इशू साइज की 10% ही शेयर रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा गया। इसके कारण से एम्प्लॉय कैटेगरी 1.33 टाइम तक एपीओ सब्सक्राइब हुई है। रही बात इस टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करने की तो यहाँ पे आप लोग को टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जो आईपीओ सब्सक्राइब हुई है 0.22 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब है। बिल्कुल ही अच्छे रिस्पॉन्स पहले दिन इस आईपीओ में नहीं देखने को मिला है। कल तक क्या कुछ रिस्पॉन्स इस आईपीओ में देखने को मिलते हैं उनको देखकर आखिरी दिन इस आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग किस तरीके से कैसी करनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग कल वाले वीडियो में इसी तरीके से जो इसी टाइम पे जो वीडियो आती है उस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। वैसे देखा जाए तो इस कंपनी की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसमें किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी अभी तक स्टार्ट होते हुए नहीं देखने को मिला है। ग्रे मार्केट प्रीमियम में एक्टिविटी स्टार्ट होती है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होगी तो ही उसके बारे में आप लोग को टाइमली अपडेट मिलते रहेंगे, सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। वैसे अभी इस आईपीओ में आप लोगों ने अप्लाई किया है, वेट कर रहे हैं कल तक की नंबर ऑफ डाटा और मार्केट कंडीशन को देखकर आखिरी दिन अप्लाई करने की कमेंट्स करके बता सकते हैं। सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।